औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सामीन की नज़र में सलाम पेश करते हुए आज मैं आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है वक्त की कदर। हमारी एस्ट्रोलॉजी में वक्त की बहुत बड़ी कदर है और इससे ही हम अपना काम चलाते हैं। वक्त की कदर के असूल हम आपको समझाएंगे ताकि आप वक्त की कदर करें। हर चीज़ वक्त की पाबंद है, कुदरत की तरफ से आप देख लें, दिन और रात का आना वक्त के साथ है और फिर मौसमों का तगय्युर और तबद्दुल भी वक्त के साथ मुंसलिक है। वक्त की कदर के असूल हम आपको सिखाएंगे ताकि आप वक्त की पाबंदी करके अपनी ज़िंदगी को रेगुलर करके अपनी ज़िंदगी के असूल अपनाकर ताकि आप कामयाब शख्सियत के तौर पर उभरें और आप मुआशरे की एक कामयाब शख्सियत के तौर पर सामने आएँ। हम आपको ये बताएंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के असूल अपनाएं और सबसे ज़्यादा उन असूलों में आप वक्त को अहमियत दें। अपने दिन और रात गुजारने के असूल अपनाएं। दिन और रात गुजारने के असूलों में आपने नमाज के औकात रखने हैं, मुसलमान हैं, खाना खाने के औकात रखने हैं। अगर नमाज के औकात रखोगे तो आप बाजमात नमाज अदा करेंगे, जैसे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। 27 नमाज़ों का आपको एक नमाज पढ़ने से सवाब होगा। खाना खाने के औकात रखें। खाना खाने के औकात अगर आप रखेंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, सेहतमंद रहेंगे। काम के औकात रखेंगे, अब वक्त पर काम पर जाएंगे तो ज़हर प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट्स, तो आपको मुकम्मल करती है। अगर बार बार एक वर्जिश है या एक एक्सरसाइज है तो आपको वो कामयाब बिजनेसमैन, कामयाब जो है ना आपको जो है ना सर्विस वाला बना सकती है। फिर उसके बाद आम जिंदगी में बाजार जाने के असूल बनाएं। वहाँ जा रहे हैं, कुछ चिट लिख कर साथ ले जाएं ताकि आपको सब चीज़ याद रहे, ताकि आपका वक्त और पैसा बचे, आप कोई चीज़ भूलें ना। तो इसका नतीजा यूँ ही होगा कि आप कामयाब तौर पर सामने आएंगे। आप अपने बच्चों के घर के भी असूल बनाएं कि हर काम वक्त पर करें। बच्चों को भी अपना वक्त पर काम करने का आदी बनाएं। बच्चों को पाबंदी करवाएं ताकि वो वक्त की पाबंदी करें, ताकि बड़े होकर वो एक रेगुलर और एक परफेक्ट आदमी के तौर पर सामने आएँ। उनको वक्त का पाबंद बनाएं, दिन और रात गुजारने के उनके असूल बनाएं। उनकी वर्जिश, खाना, टीवी, स्कूल जाना, होमवर्क करने के आप उनको वक्त बताएं। अपनी ज़िंदगी के असूल बनाएं कि इन औकात में ये करेंगे, अपने आप को वक्त में कैद कर लें। ये कैद आपको फतह, कामयाबी, सेहत और मजबूत शख्सियत के तौर पर आपको सामने लाएगी। जो भी तरक्की चाहते हैं वो वक्त की कदर करें और वक्त की पाबंदी करें। अगर वक्त की पाबंदी आप करेंगे तो आपको, अगर कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप वक्त पर मेहनत करें। तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं तो हर रोज़ वक्त पर काम पर जाएं। सेहत चाहते हैं तो हर रोज़ वक्त पर खाना खाएं और वक्त पर वर्जिश करें। अगर आप कुछ अखराजात से, इन चीज़ से बचना चाहते हैं तो वक्त पर चीज़ खरीदें। जागने के, सोने के, उठने बैठने के सारे असूल अपनाएं। अब हम देखते हैं जहां हम रहते हैं, पाकिस्तान और वक्त। पाकिस्तान एक बिल्कुल अनरेगुलर कंट्री है, इसमें कोई वक्त की पाबंदी नहीं। आप दफ्तर में जाएं, बैंक 9 बजे खुलता है तो 10 बजे अमला आएगा। मसाजिद में आप नमाज के औकात आप देख लें कि मौलवी 5 मिनट लेट आता है, जबकि कुरान में है कि उफ़ू बिल्लाह इन्नल्लाह काना मसूला, वादा पूरा करो, वादे के मुतालिक सवाल होगा। जब हम एक पाबंद हो जाते हैं तो फिर तो हमें पूरा करना चाहिए। फिर जनाजा गाह में जाओ तो फलां बंदे का इंतज़ार हो रहा है और बंदे खड़े खड़े थक जाते हैं। तो ये भी जो है ना असूल, पाकिस्तान में तो कोई असूल है, मजहबी तकरीबात में जाओ, जनाजे में, मजलिस में, किसी जगह, तो वो कोई रेगुलर नहीं है। अब अगर किसी जगह फंस गए हैं, किसी का ख़त्म कुलखानी है तो वो तो अपना 10 बजे का है 1-1:30 बजे तक ले जाते हैं। किसी समाजी तकरीबात में, शादी में जाएं, 1 बजे खाने का टाइम होगा तो 4 बजे देंगे। तो ये तो जो है ना, ये तरक्की नहीं। आप ये तो ऐसे समझ लें कि अल्लाह के
अपना जो है ना वक्त की जो कदर ना करना, ये तो ऐसे समझ लो कि एक कुफ्र है, ये अल्लाह ताला की एक नेमत से कुफ्र है। वक्त को जो कुव्वत समझते हैं और उसको कुव्वत समझकर इस्तेमाल करते हैं, वो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करते हैं। जो वक्त को कुछ नहीं समझते, ऐसे समझ लो कि वक्त की कदर नहीं करते, वो अल्लाह ताला की नेमत का कुफ्र करते हैं। तो वो ज़हर है। अब आप जो है ना बस उन मुल्कों को देखो जैसे प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आप उन मुल्कों को देखें जो रेगुलर हैं, मसलन चाइना, जापान, अमेरिका और मगरबी ममालिक, तो ये हमसे कितना आगे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। बस आप अपनी ज़िंदगी और इसके इर्द गिर्द माहौल का जायज़ा लें और उसमें अपने आप को कैद कर लें और वक्त की पाबंदी करें। अब हम आते हैं अपने काम की तरफ कि हमारा काम एस्ट्रोलॉजी का है। हम 7/7 चलते हैं और 7/7 में काम करते हैं। अगर जोहरा की 7 चली गई है तो फिर वो हमारे हाथ 12 घंटे के बाद आएगी या हफ्ते के बाद आएगी। तो इसलिए यहाँ तो एक एक दकीके का जो है ना फ़र्क होता है। आपको मैं अल्लाह ताला की कुछ वक्त की जो कदर है वो दिखाता हूँ कि अल्लाह ताला कितनी वक्त की कदर करवा रहा है। सूरज, चांद और सितारे, कुरान कहता है कि अपने अपने मिदार में घूम रहे हैं, एक सेकंड का फर्क भी इधर उधर नहीं करते। अब देखो ये हमें सबक दे रहे हैं कि हम भी अपने मिदार में रेगुलर रहें और इसको नमाज रेगुलर पढ़ें, अपने वक्त पर काम करें, वक्त पर खाना खाएं। कभी चांद पीछे आया है, कभी चांद ने सूरज को पकड़ लिया, सूरज ने चांद को पकड़ लिया, कोई लेट हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। रात और दिन ये देखो वक्त पर है, मौसमों का तगय्युर तबद्दुल वक्त पर है। इसलिए हमें वक्त को ज़रूर जो है ना अपनाना चाहिए। अब चांद गिरन, सूरज गिरन ये वक्त पर लगते हैं, इसलिए जो है ना कहा गया कि जब चांद गिरन, सूरज गिरन जब यानी उस वक्त लगे हो तो उस वक्त आप नमाज कसौफ खसूफ पढ़ें। जब आजकल मरीख जो है ना वो इसमें शर्फ में जा रहा है तो ज़हर है, इसका पीरियड है, ये 14 मार्च के बाद ये निकल जाएगा तो आम हालत में आ जाएगा। अभी वो जो है ना अरूज पर आ रहा है। देखो लैलतुल कद्र भी वक्त में आती है, इस तरह जो भी अच्छे शब बरात है वो भी वक्त पर आती है और जो है ईदैन है वो भी वक्त पर आती हैं। चांद को देखो उसकी मंजिलें हैं, बिल्कुल वो वक्त पर ही मंजिलें हैं, इधर उधर एक साथ भी नहीं होते। एक हम इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, हम इंसान हैं जो वक्त की कदर ना करते हुए अपने आप को जंजाल में डालते हैं, बीमारियों में डालते हैं, नाकाम होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, डिजेक्ट होते हैं। तब भी बेजाना हम वक्त की कदर फिर भी नहीं करते। जो भी वक्त की कदर करेगा वो अपना जो एस्ट्रोलॉजी में आएगा उसको ज़रूरी है कि वो वक्त की कदर करे। वक्त की कदर करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। कुरान मजीद में है कि इन्ना सलाता कानत अल मोमिनीना किताबन मौकूता, बेशक नमाज मोमिन पर वक्त पर फर्ज है। और ये भी देखो कि अपना या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुम्मति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, ये भी वक्त की ही पाबंदी दिखाते हैं कि जुम्मा एक टाइम है, एक वक्त है, जब उसकी नमाज तो भागते हुए मस्जिद की तरफ जाओ। नमाज कसौफ खसूफ वो भी हमें वक्त की तरफ देते हैं। चांद सितारे जिनका हम ये इल्म जो है ना इंसानों पर उनके असरात जो बताते हैं वो भी वक्त के पाबंद हैं। बस सिर्फ आपको वक्त का पाबंद होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप मेरी ये इस्तदा और दुआ सुन ली होगी। अल्लाह ताला आपको और मुझे वक्त का पाबंद बनाने की कोशिश करे और ये वक्त जो अल्लाह की नेमत है इसको सही तौर पर इस्तेमाल करने की अल्लाह ताला हमें जो है तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।